अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो उत्तराखंड आपकी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर होगा। खूबसूरत पहाड़, नदियां, झीलें, झरने, घाटियां और भी न जाने कितनी सुंदरता उत्तराखंड अपने आंचल में समेटे हुए है। तो चलिए आज हम आपको उत्तराखंड की टॉप 10 बेहद खूबसूरत लोकेशंस के बारे में बताते हैं। ऋषिकेश ऐसे तो योग नगरी के नाम से मशहूर है, पर यहाँ सिर्फ योग नहीं होता, बल्कि यहाँ आपको काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी, जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, जीप लाइनिंग, ट्रैकिंग, जायंट स्विंग आदि। ऋषिकेश आध्यात्म और प्रकृति का मिला जुला संगम है। और हाँ, आप यहाँ की त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखना बिल्कुल न भूलिएगा। ये आपके लिए वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से फेमस देहरादून का मसूरी विंटर्स में आपको स्वर्ग सा अनुभव कराता है। सुंदर पहाड़, झरनों से भरी ये जगह अपने पहाड़ों के लिए जानी जाती है। प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ के साथ साथ आप यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा मसूरी में सर्दियों के वक्त विंटर लाइन का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। अंग्रेजी लेखक गणेश शैली के मुताबिक ये विंटर लाइन दुनिया में कुछ ही जगहों पर दिखाई देती है, जिनमें मसूरी, केप टाउन, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड शामिल है। नैनीताल कई दशकों से सैलानियों का फेवरेट हिल स्टेशन रहा है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच चमचमाता ताल ऐसा लगता है मानो सफेद चादर में लिपटा हीरा हो। इसे भारत का झील जिला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक झील नहीं है। मेन नैनीताल के अलावा यहाँ आपको कई झीलें देखने मिल जाएंगी। अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो नैनी के अलावा यहाँ की बाकी झीलों को एक्सप्लोर करना बिल्कुल न भूलिएगा। अगर आप उत्तराखंड में किसी शांत लोकेशन की तलाश कर रहे हैं तो रानीखेत आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। देवदार और बलूत के पेड़ों से घिरे रानीखेत में आप प्रकृति का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विवाह, राजा हिंदुस्तानी और कटी पतंग जैसी फेमस फिल्में यहीं शूट हुई है। और तो और रानीखेत बजट में घूमने के लिए भी एक बेस्ट जगह है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आप उत्तराखंड की संस्कृति का भरपूर स्वाद ले सकते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह एक खजाने से कम नहीं है। शांत वातावरण में संस्कृति की चादर ओढ़े अल्मोड़ा कई ऋषि मनीषियों की तपस्थली भी रहा है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इंग्लैंड के रोनाल्ड निक्स, बाबा डायलन, हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक टिमोथी लेरी और डीएच लॉरेंस जैसे बुद्धिजीवियों का भी अल्मोड़ा से खास रिश्ता रहा है। अगर आप बर्फ का आनंद अपने जीवन में पहली बार ले रहे हैं तो आपको औली जरूर जाना चाहिए। स्की के लिए फेमस औली में आप बर्फ का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। इसी के साथ आपको यहाँ अनगिनत एडवेंचर्स भी करने को मिलेंगे। बर्फ की चादर में लिपटा औली आपके स्वागत के लिए हमेशा तैयार है। भागीरथी नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत हिल स्टेशन अपने सेब उत्पादन के लिए फेमस है। बर्फबारी के शौकीन लोगों के लिए ये स्पॉट किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये जगह न केवल एक छोटी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, बल्कि ये बेहद हसीन नजारे सैलानियों के सामने पेश भी करती है। यहाँ आप बर्ड वॉचिंग के साथ ट्रैकिंग का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। हरी भरी पहाड़ियाँ, बर्फ की चादर ओढ़े बैठे पहाड़ और चहचहाती चिड़िया चोपता में आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है मानो प्रकृति चोपता पे खासा मेहरबान हो। इस हिल स्टेशन में टूरिस्ट सीजन कभी खत्म नहीं होता। यहाँ आपको तुंगनाथ, देवरिया ताल, चंद्रशिला जैसे खूबसूरत लोकेशंस देखने को मिलेंगे। नैनीताल से थोड़ी दूरी पर बसा मुक्तेश्वर काफी खूबसूरत है। यहाँ आपको ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप उत्तराखंड में किसी शांत लोकेशन की तलाश पे हैं, तो आप मुक्तेश्वर को चूज कर सकते हैं। घने जंगलों के बीच से खूबसूरत हिमालय को देखने का एक्सपीरियंस कुछ और ही होगा। इस जगह के लिए पहाड़ों में एक कहावत खूब कही जाती है कि सारा संसार एक मुनस्यार। कहा जाता है कि मुनस्यारी इतना खूबसूरत है कि आप एक तरफ सारा संसार रख सकते हो और दूसरी तरफ सिर्फ अकेला मुनस्यारी।
अगर आपको पहाड़ों की असली खूबसूरती का एहसास करना है तो मुनस्यारी आपके लिए बेस्ट है। और आप अगर यहाँ बर्फ का आनंद लेना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी से अच्छा समय कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से भरी इतनी जगह है कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती मुनस्यारी में ही न्यौछावर कर दी हो। अगर आप पहाड़ों पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर देर किस बात की, बैकपैक कीजिए और निकल पड़िए उत्तराखंड के इन हसीन वादियों की ओर।